तो जय हिंद मेरी प्यारे भाई और बहनों और भाई सभी को राम राम। देखो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के आपके एग्जाम के कुछ खास दिन नहीं बचे। 18 दिसंबर से आपका एग्जाम चालू है ना, ये सभी को पता है। और स्लॉट बुक भी हो गए, यानी कि सभी ने अपना एग्जाम सेंटर डेट सभी ने सेलेक्ट कर ली। अब मामला बचा है बस आपका एग्ज़ाम देने का, एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट का और आपके सिलेक्शन की प्रोसेस, वो आगे की बातें हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अभी आप सारे डरे हो कि अब इन लास्ट दिनों में पढ़े तो पढ़े क्या क्या करें। और ख़ास तौर से अपन बात करें जीएस की, तो भाई ये बहुत बड़ा रोल करेगी। ये 50 नंबर की है भाई, है ना। सारा काम इसी का है। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर ये सारे लगभग कर ही लेते हैं। उनमें से ऑलमोस्ट लोगों के अच्छा स्कोर आता है, एक गुड स्कोर होता है ना। बट दिक्कत कहाँ आती है जीएस में। तो भाई आपके लिए लाया है कम से कम 10,000 प्लस में क्वेश्चन। आपको एक अच्छे से एडुकेटेड पैटर्न के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना। ये शुरुआती थोड़ा सा 1 मिनट आपका लेना चाहता हूँ, क्योंकि इस चीज़ में आपको यहाँ पे आपको बताना ज़रूरी है कि आपको क्या करना है। एक्चुअली में देखो, मैं आपको क्रम वाइज से सबसे पहले पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ, ठीक है। पॉलिटी शुरू करने जा रहा हूँ। अपन अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे भाई इसमें, ठीक है। लास्ट में देखो कुछ ऐसा टाइम होता है लास्ट वाला, जिसमें अपन कुछ ऐसा पढ़ के चला जाते हैं कभी कभी। चाहे वो पहले की, जैसे अपन 10th में थे, 12th में थे, तभी अगर अपन लास्ट में से एग्जाम, कल एग्जाम है, उससे पहले अगर अपन ने पढ़ लिया ना, तो कभी कभी होता था कि यही सेम क्वेश्चन जो पढ़ा हुआ है वही एग्जाम में आ जाता था। तो यही चीज़ है भाई कि ये चीज़ भी, हाँ। और मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ना, देखो टॉपिक वाइज सारे चलेंगे। सबसे पहले संवैधानिक विकास से अपन शुरू करेंगे पॉलिटी में। मतलब सारे टाइप की चीज़ें, हर मतलब क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं। यूँ मान लो कि ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन कवर करते रहेंगे, और ऐसे करते करते 10 से 15,000 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा आपके एग्जाम से पहले, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी भाई। तो ऑलमोस्ट चीज़ें क्या होगी कि भाई अपन को थोड़ा सा जैसे क्वेश्चन है इनके बारे में अंदर से भी बताऊंगा, बट हाँ थोड़ी सी प्रोसेस जल्दी जल्दी रहेगी। तो आप एक काम करना, इतना टाइम है नहीं, तो आप 2 गुना स्पीड में भी देख सकते हो वीडियो, ठीक है। और रही बात इन क्वेश्चनों की, भाई सारे अच्छे क्वेश्चन है, लेवल के क्वेश्चन है। तो हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाना और 100 क्वेश्चन का बना लेना कि हाँ, जिसमें आप ये देखना कि अगर आपके 70 प्लस इस वीडियो से अगर सही हो रहे, इस वीडियो में 70 प्लस हो रहे, तो आपका यूँ मान लो कि जीएस एक बहुत अच्छी है। और रहे बच्चे वो 30 क्वेश्चन जो सही नहीं हो रहे, वो ट्राई करना पूरे के पूरे कि वो अगली बार कहीं भी गलत ना हो एग्जाम में भी, ठीक है। वही 30 क्वेश्चन डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो आपको इस वीडियो का या फिर पढ़ने का मकसद क्या होता है लास्ट में, यही मकसद होता है कि जो हमारी चीज़ वीक है, जो हमने नहीं पढ़ी, उनको अच्छे से कवर करे। तो बस यही मैं आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। देखो, जिसको अच्छे से पढ़ना है, मैं यहाँ पे टाइम पास या डायलॉग नहीं मारूंगा इस वीडियो में। जस्ट काम की चीज़ें बताऊंगा, वो आप पढ़ते रहना। और बस बाकी जिसको लग रहा है कुछ ज़्यादा ही हल्के में ले रहा है भाई, वो अपना कहीं भी किसी भी जगह पढ़ सकता है। बस मैं मेरा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है भाई कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में सत्य कथन को पहचानिए, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, ठीक है। सारी ये चीज़ जानते हैं। ये नहीं जानते तो आपकी फिर तैयारी क्या है। इसमें यह है, पहला यह अधिनियम 1673 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु लाया गया, ठीक है। ये भी गलत है, 1673 में नहीं लाया गया, ये 1773 में भाई। इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, ये भी गलत है। इसमें ऑप्शन सी राइट है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ठीक है। ये भारत की पहली सुप्रीम कोर्ट थी जो 1774 में इस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई, जिसमें कितने सदस्य थे, जिसमें चार न्यायाधीश थे भाई, ठीक है। ठीक है, एक मुख्य था और 3 अन्य थे, याद रखना। और बी ऑप्शन में इसमें दे रखा है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल, ऐसा नहीं हुआ था। इसमें हुआ, इस एक्ट के तहत हुआ ये था कि जो बंगाल का गवर्नर था पहले, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था, ठीक है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना, बाकी मैं आपको आगे बताता जाऊंगा, ठीक है। और नीचे दिया गया है कि बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 सदस्य थे, 3 नहीं थे भाई, 4 सदस्य थे। कितने थे, 4 सदस्य थे, ठीक है। ये हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं कि इस किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद है बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया। ये भी आपको मैंने जस्ट बताया, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट भाई, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि आज कोई आपका टाइम टेबल नहीं पूछता, कल सब पूछेंगे। तैयारी कहाँ से की थी, बस अभी बोलना बंद रखो, आने दो रिजल्ट। रिजल्ट आने के बाद पूछेंगे लोग, जिससे मुझसे पूछते हैं कि भाई कहाँ से तैयारी की, क्या पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, क्या स्ट्रेटेजी थी, है ना।
तो भाई देखो स्टडीज सारे बता रहे हैं, मैं सोचा ये काम की चीज़ कर दूं जो आपके लिए कर रहा हूँ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में कितने सदस्य शामिल हुए थे, ये मैंने आपको बता दिया था, 4 हुए थे भाई। वैसे आई थिंक 2 गुना स्पीड की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं फालतू चीज़ बताऊंगा नहीं, जिस काम की चीज़ें बता रहा हूँ और फटाफट बता रहा हूँ इसलिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, 1773 के विनिमय एक्ट के दोषों को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया कौन सा अधिनियम है जो ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1784 के नाम से भी जाना जाता है। भाई ये देखो, ये है पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। ये क्यों आया था, ये इसलिए आया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में जो भी कमियां थी, दोष थे, उनको दूर करने के लिए भाई ये लाए थे। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने ये लाया था। तो यही चीजें होगी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रण और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है भाई, ये भाई पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, किस क्वेश्चन नंबर 6 है, किस अधिनियम के द्वारा पहली बार शिक्षा के लिए 1 लाख की राशि दी गई है। ये था भाई 1813 का चार्टर एक्ट, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस अधिनियम के तहत बंगाल गवर्नर जनरल का पद भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये है 1833 का चार्टर एक्ट। देखो ऊपर एक क्वेश्चन आया था, यह था कि किस एक्ट के तहत बंगाल का जो गवर्नर था ना, गवर्नर, उसका नाम क्या कर दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया, किसके तहत किया गया, ये था भाई 1773 वाला एक्ट, है ना। और ये क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें कहा गया है कि जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसको भारत का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया, तो ये था भाई 1833 का चार्टर एक्ट। भाई हो गया ये चीज, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किस अधिनियम के तहत दास प्रथा का अंत किया गया, तो ये भाई 1833 का चार्टर एक्ट। किस चार्टर अधिनियम के द्वारा विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई। ठीक है, इसे 1853 का चार्टर एक्ट भाई। क्वेश्चन नंबर 10 से 1858 के भारत शासन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि अपन जो कथन दिया गया है उसमें विचार करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, क्या मामला है भाई। ठीक है, तो इसमें है, इस अधिनियम के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। ए ऑप्शन ये है जो कि बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहा जाता है, एकदम सही है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर संपूर्णता पर ग्रहण कर ली। तो ये भाई सही, सारी चीजें सही है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11, भारत का गवर्नर जनरल का पद भारत का वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया, ये है भाई भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक है ना, ऊपर सारी चीजें की। 1833 के चार्टर में क्या कर दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल कर दिया, और 1773 के पिट्स उसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया था, जो बंगाल का गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, 3 चीजें, इनमें तीनों में कंफ्यूजन नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 12 भाई, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है वो भारत में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। 1858 के बाद भाई क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत पे शासन करती थी, जो भी नीतियाँ थी जिस टाइप से, ये भाई समाप्त कर दी। यानी कि कुल मिला के बात क्या हुई इस दिन के बाद कि ईस्ट इंडिया जो सरकार है ना, ब्रिटिश सरकार, उसके हाथ में ये चीज़ें आ गई भारत की, है ना। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के पहले वायसराय कौन थे, कैनिंग थे। ठीक है, पहले वैसा वायसराय भारत के लॉर्ड कैनिंग थे, याद रखना। और सूची फर्स्ट को, क्वेश्चन 14, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए, है ना। तो इसमें दिया गया है, इसमें मतलब कौन सी चीजें किस एक्ट के तहत हुई थी। तो पहली बात है भाई रेगुलेटिंग एक्ट, जो रेगुलेटिंग 1773 रेगुलेट, इसमें क्या चीज हुई थी, इसमें ये हुई थी कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भाई, है ना। मैं मिला देता हूँ आपको, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ईसाई धर्म प्रचारकों को भारत में धर्म की प्रचार की अनुमति मिली थी। ठीक है, ये 1813 के चार्टर एक्ट। अब 3 में भारत शासन अधिनियम 1858 में क्या हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम 1858 बात के तो इलाहाबाद घोषणा पत्र। ठीक है, सी का क्या होगा, डी होगा। अभी तक तो ये मामला सही जा रहा है। अब बात आती है कि जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत है वो कैसे हुई। वो हुई थी भाई, जो विभागीय प्रणाली की शुरुआत है ये हुई थी एक्चुअल में 1793 के चार्टर एक्ट में, है ना। 1793 के चार्टर एक्ट में थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है जो मैंने सुधार कर दिया, ध्यान रखना, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस अधिनियम के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। तो ये भाई भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी भाई,
याद रखना। और भाई क्वेश्चन है ना बीच बीच में अपने मिलाते जाओ कि कितने सही हो रहे कितने गलत हो रहे, ईमानदारी से चीज़ है ना, क्योंकि ये आपका क्या कर रहा है, ये आपका माइंड को जो एक तरह से रिवीजन चीज़ चल रही है जो फटाक से अपन करवा रहे हैं, ठीक है। ज्ञान तो सारे दे देंगे, बस मैं रिवीजन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें पूछा है कि भारत शासन अधिनियम 1919 में की विशेषता बताइए। प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई थी और लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सर्जन किया गया था। मुसलमानों के प्रत्यक्ष संपर्क ये इसमें नहीं है, ठीक है, ये दूसरे में जो आपको बता दूंगा। अब आइए देखो क्वेश्चन नंबर, एक चीज और है इससे क्या है, ये जो है भाई 19 ऊपर 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 क्या था, भारत शासन अधिनियम 1909, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मार्लियामेंटो सुधार भी बोलते हैं, है ना, मार्लियामेंटो सुधार। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़े तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये आया था भाई 1928 में, ठीक है, 3 फरवरी, ये आया था 3 फरवरी 1928 में, ठीक है, पहली बार फर्स्ट बार भारत आया था ये, है ना। और सेकेंड बार ये भारत आया था, ये आया था अक्टूबर 1928 में, अक्टूबर 1928 में। ये जो साइमन कमीशन है इसका भाई दूसरा नाम है भारतीय वैधानिक आयोग, है ना, इसका दूसरा नाम ये है भारतीय वैधानिक आयोग, ये भी याद रखना। क्वेश्चन 18 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, ये 1 अप्रैल 1935 में हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, है ना, तो प्रांतीय स्वायत्तता थी, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना हुई थी भाई, राज्यों में द्वैत शासन की स्थापना ये गलत है, ये मामला नहीं हुआ था। बर्मा म्यांमार को भारत से अलग करना ये हुआ था भाई, म्यांमार भारत से अलग हो गया था, इसके द्वारा म्यांमार भारत से अलग हुआ था, हुआ कब था, ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 में हो गया था, है ना, 1 अप्रैल 1937 में, याद रख लेना कि भाई क्वेश्चन आ जाए म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था, कोई पूछ के नहीं आता कि कौन सा दे, एसएससी आपसे पहले पूछेगा नहीं कि ये क्वेश्चन दे दूंगा, इसीलिए। तो भाई क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना, ये है कि कौन सा कथन असत्य है। अभी अभी यूट्यूब पे मैसेज आया भैया डर लग रहा है, तो डर का कोई वैसे कुछ नहीं होता, जितना पढ़ोगे उतना डर दूर होगा, है ना। और डाटा बंद करना भूल गया था मैं, तो फ़ोन पे मैसेज आया, पर कमेंट आया। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, कैबिनेट मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन कीजिए। भाई देखो असत्य कथन है वो सी है, इसमें बोला गया है विधानसभा का गठन प्रांतीय विधानसभा सदस्य द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ये बात है नहीं। एक्चुअल में ये है कि सही क्या है कि कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को भारत आया था और इसमें 3 सदस्य शामिल थे, सही बात है। प्रत्येक प्रांत को जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जाएगी, है ना, ये बात है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का हिस्सा नहीं था, तो इसमें भाई सी नहीं था, यानी कि सी में क्या है, सी नहीं था, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, था ही नहीं। तो था क्या चीज़, ये था कि इस अधिनियम को 18 जुलाई 1947 को शाही स्वीकृति प्राप्त हुई, ठीक है, सरकारी रूप से भाई इसको प्राप्ति होगी औपचारिक रूप से। और भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राज्य होंगे, इसमें यह भी कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 राज्य होंगे भाई, है ना। और दोनों अधिराज्य में गवर्नर जनरल का पद बना रहा जो ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधित्व करता था, बस, ज़्यादा कुछ बड़ी सोचने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 है, आज़ाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जो आज़ाद भारत है उसके पहले गवर्नर जनरल कौन थे भाई, तो इसका माउंटबेटन है, ठीक है। इसकी अगर बात करें फर्स्ट गवर्नर जनरल था। और अगर अपन कैनिंग की बात करें तो कैनिंग क्या था भाई, ये था अंतिम गवर्नर जनरल था ये, है ना, अंतिम गवर्नर जनरल था आज़ाद भारत से पहले का, ठीक है। और अगर बात करें तो ये फर्स्ट वायसराय भी था, पहले क्वेश्चन भी आ चुका ऊपर, फर्स्ट वायसराय था। और अगर बात करें तो 1857 का जो विद्रोह था ना भाई, 1857 का विद्रोह, उस टाइम कैनिंग ही था भाई। और क्लाइव की बात करें तो ये प्लासी का युद्ध में जो नायक यही था, प्लासी के युद्ध का मेन आदमी यही था। और द्वैत शासन की शुरुआत है वो इसी के टाइम में थी, है ना, बस। अब क्वेश्चन नंबर 22 है, महात्मा गांधी ने किस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा, ये सभी को पता है, ये इजी क्वेश्चन आया है क्रिप्स मिशन को, ठीक है।
और इस टाइप के क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे एक्चुअल में। संविधान सभा में कितनी जनसंख्या पर एक व्यक्ति को शामिल किया गया है? तो ये है भाई 10 लाख, है ना। 10 लाख में जो संविधान सभा अपनी बनी थी उसमें 10 लाख जनसंख्या पे एक व्यक्ति हुआ था, शामिल हुआ था, चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा का निर्माण हुआ उस समय संविधान सभा में कितने सदस्य थे? ये थे 389। ठीक है। भारतीय संविधान में 389 सदस्य में कितनी महिलाएं थी? भाई 15 महिलाएं थी, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये है भाई BR अम्बेडकर। और क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें मौलाना अबुल कलाम ये नहीं थे, N माधवराव था, मोहम्मद सादुल्ला था, BR मित्र थे। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो गया। एक काम करते हैं ना, पूरे प्रारूप समिति का आपको बता देता हूँ। तो अगर बात करें अपन संविधान की प्रारूप समिति की, यह समिति किस लिए बनी थी आपको बता दूं, ये संविधान का प्रारूप ढांचे के लिए बनी थी, जिसका अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। हैं, BR अम्बेडकर साहब जी थे भाई, अम्बेडकर साहब थे। और इनमें कुल 7 सदस्य थे। और ये अगर सदस्यों की बात करें तो पहला तो अध्यक्ष साहब हो ही गए। सेकंड नंबर कौन हो गए? सेकंड नंबर हो गए N गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है। तीसरा हो गया अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और चौथा हो गया KM मुंशी। और पांचवा हो गया मोहम्मद सादुल्ला। और छठा हो गया गाइस BL मित्तर। और गाइस सातवां हो गया DP खेतान, है ना। DP खेतान, DP मतलब दिल्ली पुलिस गाइस, जिसमें आप सिलेक्शन ले लोगे। तो यहाँ पे मामला क्या हुआ था भाई, DP खेतान जी का निधन हो गया था, तो इनकी जगह दूसरे आ गए थे, जिनका नाम है T कृष्णामाचारी, ये आ गए थे। और जो BL मित्र जी है, इनकी भी कुछ गड़बड़ी हो गई थी, तो इनकी जगह कौन आ गए थे? माधव राव आ गए थे, माधव राव। इसलिए तो ऑप्शन में दिया है N माधव राव, है ना। चलो भाई आगे चलते हैं, भाई आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाक से। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो ये भाई बलदेव सिंह थे, याद रखना ये क्वेश्चन। नहीं सॉरी, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये थे जॉन मथाई, और बलदेव सिंह थे रक्षा मंत्री। हाँ। और क्वेश्चन नंबर 29 है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सी बैठक में स्थायी सदस्य बनाया गया? तो ये सेकंड बैठक थी, जो कि थी 11 दिसंबर को। 11, ये सेकंड बैठक थी। पहली बैठक कब थी? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे फर्स्ट बैठक थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष सभी को पता है आप लोगों को, इतने तो पढ़े लिखे हो आप। ये थे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 है, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? तो ये भाई 13 दिसंबर 1946 को, है ना। मतलब राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष बन गए और उसके बाद ये मामला हुआ। प्रारूप का गठन कब हुआ? प्रारूप से मतलब है यहाँ पे प्रारूप समिति से, है ना, उसका गठन हुआ था भाई 29 अगस्त 1947 को। ये जो प्रारूप समिति थी, इसका जो फर्स्ट प्रारूप है वो भाई 21 फरवरी 1948 को प्रस्तुत हुआ था। और जो सेकंड प्रारूप है वो 21 अक्टूबर को। और जो अंतिम प्रारूप है, इसका अंतिम प्रारूप कि भाई संविधान का प्रारूप ऐसा कुछ मामला रहेगा, तो ये 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज है वो कब स्वीकारा गया? तो ये भाई है 22 जुलाई 1947। ये दोनों क्वेश्चन में कंफ्यूज मत रहना। क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रगान को कब स्वीकारा गया? और क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्रीय ध्वज को। तो राष्ट्रीय ध्वज को भाई 22 जुलाई 1947 को, और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। क्योंकि राष्ट्रगान कब गाया जाता है? जब राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, तो इसलिए पहले कौन सी चीज आएगी? राष्ट्रीय ध्वज आएगा। ठीक है, पहले राष्ट्रीय ध्वज आएगा, जो कि 22 जुलाई 1947 को। ये फहराने के बाद क्या हुआ? हमने राष्ट्रगान स्वीकार किया गया। कब किया भाई? 24 जनवरी 1950 को। तो ये ट्रिक बना सकते हो आप।
क्वेश्चन नंबर 34 है, संविधान सभा की किस सत्र के दौरान देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? अच्छा, यहाँ पे ए ऑप्शन दे रखा है इन्होंने 5 में, ये नहीं है भाई, तीसरा सत्र कह सकते हैं, ठीक है। तीसरे सत्र में थोड़ा सा मामला ये हुआ तीसरे सत्र होने के बाद कि हाँ अब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, ऐसा कुछ हुआ। यानी कि कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अगर दो टाइप के ऑप्शन आ सकते हैं, एक तो इस टाइप से आ सकते हैं तीसरा सत्र इस टाइप से, तो तीसरे सत्र से होगा। एक ऐसा आ सकता है भाई कि एक विशेष सत्र हुआ था, ठीक है। कब हुआ था विशेष सत्र? 14 और 15 अगस्त को विशेष सत्र हुआ था, जिसमें संविधान सभा में, ठीक है, मध्य रात्रि में उस ये स्वतंत्रता प्राप्त हो गई। और क्या होता? तो संविधान निर्माण में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे भाई BN राव, ठीक है, जिनका पूरा नाम है सर बेनेगल नरसिंह राव। क्वेश्चन नंबर 36 है, संविधान सभा का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? सर BN राव, बेनेगल राव हो गया। भारतीय संविधान को किसने लिखा था? यह है प्रेम बिहारी नारायण। मतलब इन्होंने क्या किया था, भारत के संविधान को अपने हाथों से लिखा था भाई, 6 महीने तक, 6 महीने लगातार इन्होंने संविधान को लिखा था अपने हाथों से, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और क्वेश्चन नंबर 38 है, 36वें संशोधन द्वारा, ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है जो नंदलाल घोष है, ये क्या था? ये डिजाइनर था, इन्होंने लिखा नहीं था, डिजाइन तैयार किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 38 है, 36वें संविधान संशोधन वर्ष 1975 में किस राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? ये है भाई सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला भाई, ठीक है, 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। कौन सा जिला हो गया था फिर, कौन सा राज्य हो गया था? 22वां राज्य हो गया था सिक्किम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा, अब प्रस्तावना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, तो भाई प्रस्तावना ना, प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा देखा जाता है भाई, ठीक है। ऐसी कोई शिफ्ट ना हो जिसमें प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन ना हो। आई मीन अगर कोई एक दिन में एग्जाम हो रही है 2-3 शिफ्ट में, तो एक में तो पक्का ही आ जाएगा प्रस्तावना से रिलेटेड, इसलिए प्रस्तावना को भी पढ़ लेना। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लगा देता हूँ प्रस्तावना, ठीक है, याद रखूंगा, भूलूंगा नहीं लगाना। तो प्रस्तावना को पूरी रट लो, क्योंकि काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बन ही जाता है प्रस्तावना से। क्वेश्चन 39 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान की प्रस्तावना शामिल नहीं है? तो राज्य का प्रारूप ये भी है, संविधान के उद्देश्य भी है, शक्ति का स्रोत भी है, संविधान लागू होने की तिथि ये नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, ये नहीं है तो नहीं है, हम क्या करें। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित राज्य की प्रकृति का सही क्रम क्या है? तो इसमें दिया गया सही क्रम क्या है भाई, प्रस्तावना ये शब्द पहले कौन से शब्द आए हैं, कहने का मतलब ये, अगर अपन प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो पहले क्या संविधान समाजवादी आएगा, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा, ऐसा नहीं है। इसका सही क्रम है C, यानी कि पहले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष ये आएगा, फिर लोकतांत्रिक आएगा, फिर गणराज्य आ जाएगा। तो आंसर C राइट है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? यानी कि धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं उसे। इसका अर्थ है कि भाई भारत है जो राज्य है उसका कोई अपना कोई धर्म नहीं है, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्या वर्तमान में प्रस्तावना संविधान का भाग है? हाँ, प्रस्तावना संविधान का भाग है और बहुत महत्वपूर्ण भाग है भाई। क्वेश्चन नंबर 43 है, 26 नवंबर 1939 को अंगीकृत, 26 नंबर क्वेश्चन नंबर 43 है, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे? तो इसमें है भाई सम्मिलित कौन से नहीं थे, इसमें थे, एक तो पंथ निरपेक्ष नहीं था, एक समाजवादी नहीं था, दो नहीं थे, और एक अखंडता नहीं था। यानी कि 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? सी में है क्या? हाँ सी में है, तो सी ऑप्शन राइट है, गणराज्य तो था। अगर क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो प्रस्तावना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, कि भाई ऐसा कौन सा कथन है जो प्रस्तावना के संदर्भ में सही नहीं है, मतलब वो गलत है भाई। तो ये है डी, यानी कि प्रस्तावना 44वें संविधान संशोधन 1978, केवल एक बार 44वां नहीं था भाई, ये था 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है, 42वां था, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन। अब सारे अपने सही हो गए, ठीक है। कौन सी बात सही होगी? प्रस्तावना अभी तक एक ही बार संशोधन किया गया है, एक बार किया गया है, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन, प्रस्तावना में भारत शब्द केवल 2 बार आए, ये भी सही बात है। संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया गया, उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, एकदम सही बात है भाई, ठीक है। अब चले, अब अपन बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 45 क्या है, प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा? ये इंपॉर्टेंट है भाई, प्रस्तावना को संविधान कुंजी नोट किसने कहा? अर्नेस्ट बारकर ने
कुंजी नोट का प्रस्तावना को। ठाकुरदास भार्गव है, इसकी बात करी, इन्होंने क्या कहा था, प्रस्तावना संविधान का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। इन्होंने ये बात कही थी कि सबसे जो मूल्यवान हिस्सा है वो है। और अभी आपके लिए सबसे मूल्यवान क्या चीज़ है, जॉब लगना, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ये कहा है सी ठाकुरदास भार्गव ने। आत्मा वही तो है, इन्होंने मूल्यवान भी कहा है, आत्मा ही क्या है, अपने शरीर के सबसे जो महत्वपूर्ण मूल्यवान चीज़ है वो आत्मा है अपनी। तो इसी टाइप से प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है ठाकुरदास भार्गव ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है, तो ये के.एम. मुंशी ने कहा है, राजनीतिक जन्म कुंडली। भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित किया गया, ये किया गया भाई 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता को लेकर। प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र किसने कहा, ये आएगा अब एन.ए. पालकीवाला। इन्होंने संविधान का प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा है, एन.ए. पालकीवाला सॉरी। क्वेश्चन 50 है, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में 4 से अधिक डिप्टी जनरल नहीं हो सकते। ठीक है भाई, आरबीआई में 4 से ज़्यादा डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते, तो नहीं हो सकते। संविधान के स्रोत की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 51 से अपन संविधान के स्रोतों की बात करेंगे कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है। तो भाई भारतीय संविधान ने ब्रिटेन के संविधान से ली गई विशेषता बताइए। ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई ब्रिटेन से, तो देखो मौलिक कर्तव्य है, ये ब्रिटेन से नहीं लिया गया एक्चुअल में, ये किससे लिया गया, रूस से लिया गया। ठीक है, तो ये तो है नहीं। अब एकल नागरिकता है वो ब्रिटेन से ली गई है, और जो द्विसदनीय व्यवस्था है वो भी ब्रिटेन से ली गई है, और विधि का शासन है वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। यानी कि बी ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, बी ऑप्शन राइट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए, है ना। तो अगर हम इसकी बात करें तो भाई देखो संयुक्त राज्य अमेरिका से देखो क्या क्या चीज़ें ली गई है। पहली बात करते हैं पहले ऑप्शन की, न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू ये भी लिया गया, राष्ट्रपति पे महाभियोग ये भी लिया गया, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स ये भी लिए गए, संसदीय शासन व्यवस्था ये तो भाई ब्रिटेन से ली गई है, ये तो ब्रिटेन से ली गई है, ये नहीं ली इससे, तो सही बात है। और उपराष्ट्रपति ये इसी से लिए गए। यानी कि अगर हम बात करें 1, 2, 3 और 5, ये जिस ऑप्शन में है वो ऑप्शन राइट है, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया, ये है भाई आयरलैंड। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्रोत कनाडा के संविधान से ग्रहण नहीं किया गया है, तो ये नहीं किया गया है राज्यसभा में सदस्यों को मनोनीत करना। ठीक है, ये नहीं किया गया है। बाकी केंद्र के साथ संघात्मक शासन, अवशिष्ट विषय केंद्र को प्रदान करना और राज्यपाल की नियुक्ता, ये सारी कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ बढ़े तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया है, ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, और काफ़ी बार दिल्ली पुलिस के जो पिछले एग्जाम हुए उनमें पूछा गया है, ये ऑस्ट्रेलिया भाई इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो भाई उपराष्ट्रपति का पद है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, बिल्कुल सही है। मूल कर्तव्य है वो रूस, ये क्या बोलते हैं, सोवियत संघ, बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड, सही है। विधि द्वारा शासन प्रक्रिया है, ये जर्मनी नहीं है इसका आंसर, ये है भाई ब्रिटेन। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 57, तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को, भारत के मौलिक कर्तव्य किस देश से शामिल किया गया है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य को, तो मौलिक कर्तव्य को ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। मौलिक अधिकार तो हो गए यूएसए से, और मौलिक कर्तव्य हो गए भाई रूस। ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 58, तो भारतीय संविधान में उल्लेखित स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की संकल्पना किस देश के संविधान से प्रेरित है, तो ये भाई फ्रांस के संविधान से, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की अवधारणा निम्नलिखित में से किस से ली गई है, तो ये भाई दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है जो पीछे देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो कर देंगे मिलान, क्यों नहीं करेंगे, हमने पढ़ा है इतने साल, 1 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, ये देखो ब्रिटिश से है, अपन ऐसे कर दे, तीर बना देते, ये अरे तीर बन क्यों नहीं रहा, ये ब्रिटेन से विधि निर्माण की प्रक्रिया हो गई। न्यायिक पुनरावलोकन है,
वो हमने पढ़ा था भाई, ऊपर हम पढ़ के आए हैं तो हमें याद भी है। ये भाई यूएसए से है, ये यूएसए से है, ठीक है। और स्वतंत्रता और समानता का सिद्धांत है, वो भी हमने भाई पढ़ा ही है, तो हम भूलेंगे थोड़ी। तो ये लिए गया है 3 फ्रांस से, और अवशिष्ट शक्तियाँ है वो कनाडा से। तो हमने सारा चीज़ मामला सोल्व कर दिया। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। सबसे पहले एक ही चीज़ देख लिया करो, जो अब अपन को एक चीज़ अगर याद आए, जैसे मेरे को भाई याद था कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया वो ब्रिटेन से लेके है, तो इसमें देखो ऑप्शन में देखो ब्रिटेन ब्रिटिश है वो बी में है। तो ये जो ऑप्शन दिए उसमें देखो जो पहले का बी राइट है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी ये तो पहले कैंसिल होगी। इस तरह काट के भी आप क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। अब ये हो गया। अब इन दोनों में से अलग कौन सा है, चौथा है। 4 नंबर जो है मामला, उसमें दोनों अलग है, ए और डी दे रखा है, तो इसमें हम बस 2 में से देख लेते हैं भाई, बाकी ये सेम है। और तो यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ पे देख सकते हैं अपन। तो 4 को पढ़ते अवशिष्ट शक्तियाँ, अगर अपन को याद है कि कनाडा है तो ये डी वाला अपने आप ही अपन सही कर लेंगे, टाइम बचता है इन चीज़ों से। तो भाई कॉमन सेंस की चीज़ें होती है एग्जाम में, इस तरह मुंह फाड़ के बैठने से एग्जाम पास नहीं होते भाई। क्वेश्चन नंबर 61 है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस संविधान से लिया गया है? ठीक है, ये जर्मनी से लिया गया भाई, बहुत ईजी है, तो बचपन से पढ़। संविधान की अनुसूची है आगे, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? 12 थी। ये बच्चे को पता है आज के टाइम। ओह सॉरी, हाँ हाँ, संविधान की अनुसूचियाँ। क्वेश्चन नंबर 62 है, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? जो संविधान बना था उस टाइम कितनी अनुसूचियाँ थी? ये थी भाई 8 अनुसूचियाँ थी, ठीक है। वेतन भत्ते कौन सी अनुसूची में है? तो वेतन और भत्ते भाई चौथी क्या बोलते हैं, सॉरी दूसरी अनुसूची में है ना। कि भाई जो भी अधिक क्या बोलते हैं पद है उनको वेतन भत्ते किस टाइप से, राष्ट्रपति वगैरह इनके सारों के वेतन भत्ते अनुसूची 2 में है भाई। अनुसूची क्वेश्चन नंबर 64 है, अनुसूची कर के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना के अनुसार हुआ? अच्छा, क्वेश्चन क्या है, अनुसूची कर के अनुसार राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस वर्ष की जनगणना अनुसार होता है? तो ये राज्यसभा या लोकसभा ये क्या है, 1971 की जनगणना के अनुसार होता है भाई, ठीक है। निम्नलिखित क्वेश्चन 65 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो वैसे अगर शामिल है उनकी बात करें तो भाई देखो, असम है, मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर नहीं है, और कौन सा है, नागालैंड में नहीं है, ठीक है, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 है, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा कौन सी अनुसूची करती है? अनुसूची 7 करती है भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? अच्छा, तो अगर अपन 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत बात करें, ठीक है, अपन यही बात कर लेते हैं, उधर क्या नीचे जाके देखते हैं। अगर बात करें 71वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें तो भाई देखो 3 भाषाएं जोड़ी गई। पहली थी कोंकणी, कोंकणी थी। सेकंड नंबर थी मणिपुरी थी, और थर्ड नंबर थी नेपाली थी, ठीक है। जिसके इन तीनों को जोड़ने के बाद कुल हो गई थी 18 भाषा हो गई थी भाई, जोड़ने के बाद। हैं, तो इसमें क्वेश्चन ने पूछा क्या है, कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ये 3 जोड़ी गई थी, तीनों में से कोई अगर है तो वो ऑप्शन राइट है, यानी कि कौन सी है, मणिपुरी जोड़ी गई थी, तो ये मणिपुरी राइट है भाई आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 68 है, IR को येलो बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला भारत के संविधान के किस अनुसूची में संबंधित है? यो है 9वीं अनुसूची में, ठीक है। अगर अनुच्छेद पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद में ये मामला शामिल है, तो भाई ये अनुच्छेद है भाई 31B, ठीक है, 9वीं अनुसूची के 31B अनुच्छेद में। संविधान अनुसूची 11 में किसके बारे में बताया गया है? 11 में भाई पंचायती राज के बारे में बताया है कि हाँ पंचायत किस तरह से अपना राज करेगी भाई, ठीक है, किस तरह का मामला रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70 है, संविधान की अनुसूची 10 में किसके बारे में बताया गया है? तो ये भाई दल बदल विरोधी कानून, दल बदल विरोधी कानून। संविधान के भाग की अगर बात करें, जो आगे के जिस भी टाइप के क्वेश्चन है वो संविधान के भाग से रिलेटेड होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय संविधान के भाग 8 में किसके बारे में बताया गया है? तो भाई भाग 8 में है केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 72 है, भारतीय संविधान में चुनाव के बारे में कौन से भाग में बताया गया है?
भारतीय संविधान के भाग 15 में चुनाव के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय संविधान के कौन से भाग में प्रकरण के बारे में बताया है? तो ये है भाई भाग 19 में, ठीक है, भाग 19 में प्रकरण के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 74 है भारतीय संविधान के भाग 9 में किसके बारे में बताया गया है? तो स्थानीय स्वशासन के बारे में बताया है। क्वेश्चन नंबर 75 है भारतीय संविधान में आपातकाल का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो भाई आपातकाल का उल्लेख है भाग 18 में। भाग 18 में भारतीय संविधान में अस्थायी उपबंध किस भाग में है? भाग 21 में अस्थायी उपबंध है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर सितंदर की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर सितंदर की बात करें, भारतीय संविधान के भाग 9B में किसके बारे में उल्लेखित है? तो यह बस सहकारिता के बारे में, ठीक है। इजी क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 78 है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन से भाग में है? मौलिक जो कर्तव्य है वो कौन से भाग में है? ठीक है, तो ये भाग 4A में है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 79 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में? ये भाग 4 में मौलिक कर्तव्य है भाग 4A में, और नीति निर्देशक तत्व है भाग 4। क्वेश्चन नंबर 80 है भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का उल्लेख कौन से भाग में किया गया? लोक सेवा आयोग का, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये भाग 14 में। क्वेश्चन 81 है भारतीय संविधान में विशेष उपबंध किस भाग के अंतर्गत आते हैं? तो डी भाग 16। क्वेश्चन नंबर 82 है संविधान अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2021 किस राज्य के संबंध में संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में संशोधन करता है? तो ये है भाई तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु राज्य के। क्वेश्चन नंबर 83 है भारत के संविधान के अधिकार का स्रोत किसे माना जाता है? ये भी दिल्ली पुलिस 2022 में पूछा गया है। ये भाई जनता को माना जाता है। संविधान के अधिकार का स्रोत है वो जनता को माना जाता है भाई, जनता ही सब कुछ है, संविधान में ये बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 84 है किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था? कौन सी समिति? स्वर्ण सिंह समिति, जिसके अध्यक्ष थे सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह, ठीक है, जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 85 है निम्नलिखित में से किस तिथि को भूटान का संविधान लागू किया गया? ठीक है, तो ये है भाई 18 जुलाई 2008 को भूटान का संविधान लागू हुआ। ओके। क्वेश्चन नंबर 86 है 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री ये बलदेव सिंह, ये पहले भी आया था, मैंने बता दिया था आपको। क्वेश्चन नंबर 87 है निम्नलिखित में से किस राज्य की 31 दिसंबर 1947 को भारत के संविधान सभा में सबसे अधिक सदस्यता थी? संयुक्त प्रांत है ना, यूपी प्लस उत्तराखंड, जो वर्तमान में यूपी और उत्तराखंड है ना, उनको मिला के संयुक्त प्रांत कहलाता था। तो भाई इनकी संख्या सबसे अधिक थी। क्वेश्चन नंबर 88 है निम्नलिखित में से किसने 1946 में संविधान सभा में मौलिक अधिकार उप समिति का नेतृत्व किया? मौलिक अधिकार उप समिति का, ठीक है भाई, याद है, ध्यान रखना, ये किया था भाई JB कृपलानी ने। क्वेश्चन नंबर 89 है गोवा के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसने सबसे पहले कोंकणी भाषा में शपथ ली? ये भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन नंबर 90 है निम्नलिखित में से कौन सी विषय न्यायालय में परिवर्तनीय है? कि न्यायालय में कौन सी विषय परिवर्तनीय है? ये है भाई मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, ठीक है, प्रस्तावना मौलिक कर्तव्य ये चीजें नहीं है परिवर्तनीय। क्वेश्चन नंबर 91 है भारतीय संविधान में किस अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया? सबसे इजी क्वेश्चन है भाई, 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 92 है संविधान की अवधारणा सबसे पहले कहाँ उत्पन्न हुई थी? ये भाई हुई थी ब्रिटेन में, ठीक है, यहीं उत्पन्न हुई थी, क्योंकि तभी तो इन्होंने राज किया था, इतना दिमाग इन लोगों में था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 93 है भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और सरकार की संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? इंग्लैंड से, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की अगर बात करें अमेरिका से, ठीक है, अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 95 भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अच्छा, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 96 है संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? तो ये अपनाया भाई 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97 है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये भाई रूस से ली गई है पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 98 26 नवंबर 1949 को अपने अच्छा, क्वेश्चन नंबर 98 है 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना और 8 अनुसूचियां और
अनुच्छेद कितने थे भाई? 395 अनुच्छेद थे। क्वेश्चन नंबर 99 है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? ये 42वां संविधान संशोधन 1976 वाला। ठीक है भाई, ठीक है, यही पहला संशोधन हुआ था प्रस्तावना में जिसमें धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 101 है, राज्यसभा की पहली बैठक किस हुई? ये 1952 में राज्यसभा की पहली बैठक। तो भाई पीडी पर क्वेश्चन कैसे लगे? रिएक्शन जरूर दे। ए बहुत अच्छी दोनों, अच्छा भाई, बढ़िया भाई, पीडी बनाने वाले को। आगे कंटेंट अच्छा था। ये क्या शुरुआती कंटेंट है, इससे अच्छा और भी आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, आगे आप देखते जाओ। ये जस्ट पहला वीडियो है, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट वीडियो है जिसमें इतना कुछ खास है टेक्नोलॉजी एफर्ट वो डलने में थोड़ी कमी रह गई, बट कोई ना, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए और अच्छा आएगा। हाँ, आपके 18 दिसंबर से पहले पूरी ट्राई करूँगा आपको इसी तरह टॉपिक वाइज से बड़े क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँ। तो आप ये वीडियो शेयर कर देना उन लड़कों को जिन्होंने अपना अच्छा खासा थोड़ा तैयारी है उनकी, एज ए रिवीजन वो पढ़े। ठीक है, और हाँ कमेंट में बता दो भाई, आप लोग कमेंट में बता दो, क्योंकि अभी हाँ मान लो ये शॉर्ट वीडियो इस तरह से 10,000 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बट ये थोड़ा सा क्या है, नेक्स्ट वीडियो में अपन ज़्यादा क्वेश्चन लाएंगे। तो ये कमेंट में बता देना भाई कि हाँ कि 100 में से 101 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए। ठीक है, राइट कितने हुए बता देना, है ना। 101 बट्टा कितने, ठीक है। जो टॉपर होगा उसके लिए हम स्पेशल कुछ करेंगे। सो हम 101 में से 1 कर रहा है भाई, उसका सिलेक्शन श्योर है। चलो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।